सर अभी आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? सर अभी हम ज्वाइन किए। लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? सर रिटीना सर कुछ था। हाँ सर आइस का सर फिगर का सर आप लिखा रहे थे। हाँ, क्या दिखा रहे थे? सर देख के बता रहे थे। अच्छा, देख के बता रहे, यही याद रहता है? हैं? फंक्शन लिखा रहे थे डिफरेंट पार्ट्स का, तो कुछ बचा हुआ था वो लिखा रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये लिखा चुके हैं, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। सर हाँ जी। सर ये पहला क्वेश्चन या पॉइंट है जो आप लिखा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ये सारा समझाया हुआ है ना? इसलिए आप इसको पढ़ो, जहां दिक्कत होगा वो बताओगे, ठीक है। हम फिर से रिपीट कर देंगे। ये सारा हम समझाए हुए थे, वही लास्ट क्लास में कुछ बचा हुआ था लिखाने को, वो लिखा रहे हैं। सेंसिटिव 4। दिक्कत है जो लिखा है रेटिना के बारे में, तो बताओगे? हेलो सर।
सिलियरी मसल्स, आइरिज तो नहीं लिखा है ना, शायद आइरिज और पुपिल लिखा दिए, सिलियरी मसल्स नहीं लिखा है ना। नोट्स देख के बताओगे? कोई देख रहे हो पिछला जो नोट्स है? यस सर। आई थिंक आइरिज और पुपिल हम लिखा दिए हैं, सिलियरी मसल्स नहीं लिखा है ना। एक बार क्या क्या लिखा है? अभी जितना कुछ लिखा है कहीं दिक्कत है तो बता दो। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने वाले हैं। मिटा दे? मिटा दे ना? बोलो, इरेज कर दे? यस सर। यस सर और सर आपने पुपिल तक लिखवा दिया था। क्या बोले? सर आपने पुपिल तक लिखवा दिया था। क्या लिखवा दिया थे? फिर से रिपीट करोगे? सर आपने पुपिल तक लिखवा दिया था। नहीं समझ पाए, फिर से। सर आपने पुपिल तक लिखवा दिया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सिलियरी मसल्स, इसका फंक्शन देखिए क्या है।
देखोगे एक्वस ह्यूमन में ये जो पार्ट लिखाए हैं ये विट्रस ह्यूमन के लिए भी होगा। ये फंक्शन दोनों का है, एक्वस ह्यूमर का भी और विट्रस ह्यूमर का भी। ठीक है, यहां से यहां तक इसमें भी लिखना है या लिख देते हैं, चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पूछने का है तो पूछिए। कोई डाउट है तो बताओ। अभी जितना दिखाए हुए रिपीट करना है। सर हाँ जी बोलो। सर इट इज द फ्लूइड के बाद क्या लिखा है सर? लास्ट पॉइंट, इट इज द फ्लूइड, इट इज द फ्लूइड के बाद इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड मतलब बंद। ये फ्लूइड कहाँ पे बंद है? बिटवीन आइलैंड्स एंड कॉर्निया। सर ये वाला कॉर्निया सर इसके बाद वाला पॉइंट है, वहां पे भी वही है, इट इज द फ्लूइड इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बिटवीन आइलैंड्स एंड रेटिना। ठीक है, ओके सर। मिटा दे। यस सर। आई थिंक आई का डिफरेंट पार्ट्स का जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो चुका। हमको नहीं लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। आप लोग देख लो, कोई भी पोर्शन का फंक्शन लिखाना छूटा है क्या, देख लीजिए। लास्ट क्लास में जो लिखाए थे, अभी जो लिखा है ह्यूमन आई के फिगर में आप देखो सारा फंक्शन हो गया है। आइरिस और पुपिल का देख लो लिखाए हैं कि नहीं। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक टॉपिक लिखाते हैं। देखोगे लास्ट क्लास में हम ये बताए हुए थे कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में यदि हम ऑब्जेक्ट दूर रखे हैं, इमेज यहां बना, ऑब्जेक्ट को जितना हम सामने लाएंगे इमेज उतना दूर होता जाता है।
यदि हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने लाते हैं, इमेज का पोजीशन दूर होता जाता है। तो देखो हम लोग के आई में भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो सेल का बना हुआ है, इलास्टिक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, और कॉन्वेक्स लेंस आई लेंस क्या करता है, रेटिना पे इमेज बनाता है। तो देखो ऑब्जेक्ट को यदि हम सामने लाएंगे तो रेटिना पे इमेज ना बन के क्या होगा, रेटिना से पीछे बनेगा। लेकिन यदि रेटिना से पीछे बनेगा तो उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगा, क्योंकि रेटिना में ही लाइट के लिए या कलर के लिए सेंसिटिव सेल्स है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो उसका इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जो फिगर बना, जो इमेज बना, विजुअल इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन तक जाता है। तो ये तभी संभव होगा जब इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे। और यदि ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट रेटिना पे बन रहा है, वहां पे यहाँ रेटिना पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट को सामने लाया, रेटिना से दूर बना, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं पाएंगे। इमेज जब रेटिना पे नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है हम लोग के साथ। क्यों? ऑब्जेक्ट दूर रखे हैं तो भी देख पाते हैं, सामने लाए तो भी देख पा रहे हैं, और सामने लाए तो भी देख पाते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? तो याद करना, लास्ट क्लास में बताए हुए थे कि लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, कम ज्यादा होता है, चेंज होता है। ये कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, ठीक है। जब पतला हो जाएगा मतलब फोकल लेंथ बड़ा होगा, मोटा होगा मतलब फोकल लेंथ कम होगा। और फोकल लेंथ जब कम होगा मतलब क्या है, लाइट रे को सामने मीट कराया जाएगा। तो यही होता है, जब ऑब्जेक्ट सामने आता है, तो ऑब्जेक्ट को जब सामने लाया जाता है तो आई लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, मतलब उसका फोकल लेंथ छोटा हो जाता है। इस कारण से सामने लाइट रेज को मीट कराया जाता है, मतलब इमेज बनाया जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो इमेज तो दूर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सामने बना दिया गया, रेटिना पे ही बनाया गया। कैसे किया जाता है? तो आई लेंस का फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। कौन एडजस्ट करता है? एडजस्ट करने में मदद करता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स दोनों तरफ से इसको होल्ड करके क्या करता है, इलोंगेट करता है इसको। मतलब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ही थ्रू क्या करता है, आई लेंस का फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। जिस कारण से हमेशा ऑब्जेक्ट चाहे सामने हो या ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो, हमेशा कोई भी डिस्टेंस में, डिस्टिंक्ट डिस्टेंसेस पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा कहां पे बनाया जाता है, रेटिना में। तो हमारे आई में जो ये कैपेसिटी है कि हम लोग सामने का भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, दूर का भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, इसी कैपेसिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ गए? कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो यही हम दिखा दे रहे हैं। आगे देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग देखते हैं, ध्यान देना, दूर का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। मैक्सिमम कितना दूर का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं? ह्यूमन आई मैक्सिमम कितना दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता है, बताओ? सर 15 मीटर। 15 मीटर? क्या हम लोग 30 मीटर 100 मीटर दूर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते? यस सर, देख सकते हैं, लेकिन कम दिखेगा। नहीं दिखेगा। एक 100 मीटर दूरी पे एक ट्रक आ रहा है, दिखता तो जरूर है, भले छोटा यस सर। है, दिखता है ना? यस सर। तो मैक्सिमम कितना दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं? सर 100 से 1000। बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा दूर, इन्फिनिटी। क्योंकि गौर करोगे, स्टार, सन कितने दूर पे है, मून कितने दूर पे है, बहुत 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 दूर पे है। स्टार का पोजीशन अर्थ से बहुत दूर है,
इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो बहुत दूर के भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, हाँ ऑब्स्टेकल ना हो। हम बोलेंगे कि भाई कमरे में बंद है, कमरे के बाहर का चीज को तो नहीं देख पा रहे, तो ऑब्स्टेकल है, नहीं देख पा रहे। ऑब्स्टेकल ना हो तो कहां तक, कितने दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक। और हाँ, और मिनिमम कितना दूर का ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। गौर करना, 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से देख पाते हैं। इससे सामने लाओ तो भी देख पाते हैं, ध्यान देना, बहुत सामने ला के यदि सर आप मुझे नहीं दिख। हाँ मतलब दिखता जरूर है, आंख दर्द करने लगेगा, माथा दर्द करने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है आंख पे, सीलियरी मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, मतलब अच्छे से देख सके बिना प्रेशर के, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना, 1 मार्क्स के लिए। मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना, इन्फिनिटी। और कभी पूछ दिया ऐसा, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई। रेंज का मतलब कहां से कहां तक देख सकता है, तो हम बोलेंगे 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। यस सर। सर ठीक,
हेलो सर, अब सर आपका वीडियो पॉज हो गया। यस सर। आवाज भी सर आवाज भी नहीं आ सर अब आवाज आ रहा है लेकिन वीडियो पॉज हो गया। रही। यस सर, सब स्क्रीन सब ब्लैक हो गया पूरा। यस सर। सर एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप। हाँ ठीक है सर। यस सर, ठीक हो गया। सर आपका माइक ऑफ है। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट इन विजन। मतलब हम लोग को देखने में किस किस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये देखो। देखो, डिफेक्ट इन विजन, यहाँ पे देखोगे खासतौर पर दो ही डिफेक्ट के बारे में पढ़ने का है आपको। लेकिन ये सब छोटा छोटा टॉपिक हम समझा देते हैं, बाकी डिटेल में हम बता रहे हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस बायोपिया भी डिटेल में ही बताएंगे। ये छोटा ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये चार एक एक करके हम बताएंगे। ये तो हम पहले समझा दे रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? देखो, हम लोग के आई में अभी क्या बताया कि रेटिना में दो तरह का सेल है, एक है रॉड सेल्स और दूसरा है कोन सेल्स। रॉड सेल्स के ही प्रेजेंस के कारण हम लोग डिम लाइट में देख सकते हैं, हल्का फुल्का लाइट है तो भी हम लोग को दिखता है, और ब्राइट लाइट में देख पाते हैं क्योंकि कोन सेल्स सेंसिटिव सेल्स है ब्राइट लाइट की। साथ ही साथ हम लोग अलग अलग कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कोन सेल्स। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग सेंसिटिव सेल्स हैं। मान लो कि रेड कलर को पहचानने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला कोन सेल्स है, उससे थोड़ा हटके कोन सेल्स है जो ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है, कोई येलो कलर के लिए सेंसिटिव है। तो क्या है, कोई आदमी में ऐसा होता है, ये जेनेटिक ही प्रॉब्लम होता है कलर ब्लाइंडनेस, खासतौर पर जीन के ही कारण ये प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक होता है, इनहेरिटेड बोल सकते हो। मम्मी पापा को यदि है तो चांस है कि बेटे को, बच्चे को हो, बेटा या बेटी को हो। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो डिफेक्टेड आई है, कोई पर्टिकुलर कलर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे सपोज हमारे आई में रेड कलर के लिए सेंसिटिव कोन सेल्स नहीं है, तो यहाँ पे मान लो कि 5-6 कलर का कोई एक पैटर्न बना हुआ है, ड्राइंग बना हुआ है।
हम 6 कलर का जो दिया, 5 कलर दिखेगा, रेड कलर नहीं दिखेगा, रेड कलर की जगह पे ब्लैक दिखेगा या दूसरा बगल वाला का जो बैकग्राउंड है उसी तरह का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस का कोई क्योर नहीं है, इसका इलाज नहीं है। ठीक है, सबका इलाज है, हम डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस का कोई क्योर नहीं। ठीक है, समझ गए कलर ब्लाइंडनेस क्या है। यस सर। नेक्स्ट देखो, ये आपको सुनने में आता होगा नाइट ब्लाइंडनेस। आप बायो में भी पढ़े होंगे, किस किस चीज के कारण होता है, आप लोग में से कोई शायद जवाब दे दोगे। नाइट ब्लाइंडनेस याद आ रहा है? विटामिन ए की कमी से। यदि हम लोग के डाइट में विटामिन ए का डिफिशियंसी हो, कमी हो, तो विटामिन ए का यदि कमी होगा शरीर में तो रात के टाइम में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रात में नहीं दिखेगा मतलब डिम लाइट में दिखेगा ही नहीं, खासतौर पर रात के टाइम में नहीं दिखेगा। तो रात के समय में जो नहीं दिखता है उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके कारण होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण। तो उसका क्योर क्या होगा कि विटामिन ए जिससे मिले, साग सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जियां, साग वगैरह इस तरह की चीजें खाए तो ये प्रॉब्लम पे दूर हो सकता है। ठीक है, तो ये दो हम बता चुके। कोई दिक्कत इसमें दो टॉपिक में? नो सर। ये आप लोग का होमवर्क है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ध्यान में रहे। छोटा नोट्स 1 या 2 लाइन का आप ये सब लिख लोगे खुद से। नहीं दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, हम लिखा देंगे। अब एक एक करके हम यहां से बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, हम मिटाएंगे। अब हम माइलेटिया बताएंगे डिटेल में। हो गया? Yes. लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, जिसके सिलेबस में है, जिनके बुक में है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पूछेगा, दूसरा रीजन पूछेगा, तीसरा क्योर पूछेगा, इसका इलाज क्या है, और डायग्राम, डायग्राम के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या है।
देखो मायोपिया, देखोगे स्कूल में मान लो कि आप ही लोग के स्कूल के क्लास में कोई सेक्शन में आप देखे होंगे कोई स्टूडेंट जो है चश्मा पहन के आता है, या आप लोग में से ही जो क्लास कर रहे हो सकता है किसी का चश्मा लगा हो। ऑनलाइन क्लास में तो आप लोग का कोई किन्हीं का चेहरा भी हम नहीं देखे हैं ठीक है, तो चश्मा लगा होता है स्पेक्टिकल्स, किस कारण से? तो मे बी एक रीजन ये हो कि सामने का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख रहा है। किसी किसी का प्रॉब्लम ये होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है गौर करना, मायोपिया में किस तरह का डिफेक्ट होता है, किस तरह का प्रॉब्लम होता है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, डिफेक्टेड आई जो है, मान लो कि हम मायोपिया, मेरे आप में इस तरह का प्रॉब्लम है मायोपिया का प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है कि सामने का ऑब्जेक्ट हमको अच्छे से दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यदि हम अपना एग्जांपल लिए, ठीक है, या दो आदमी के बारे में बात करते हैं, राम श्याम, राम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि राम को क्या है, ध्यान देना, नियर बाय, मायोपिया का मतलब क्या, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखता है अच्छे से, फार अवे ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेशन यही है, अभी हम लैंग्वेज बना के लिखा देंगे। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखेगा, सामने का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखता नहीं है। तो डेफिनेशन ये बन जा रहा है, द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच द डिफेक्टेड आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब दूर का ऑब्जेक्ट धुंधला लगता है, अच्छे से दिखता नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे मायोपिया, ठीक है। चलो राम, हम राम है, एक एग्जांपल राम है, राम के लिए क्या है, 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सामने का दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर तक का दिख रहा है। सामने का मतलब 80 सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, 80 से दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। मतलब राम के लिए यदि बात किया जाए तो ये पॉइंट हुआ यहां से यहां तक का, जो ये है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तक यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको दिख रहा है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं फार पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट, एफ का मतलब फार पॉइंट, ठीक है। फार पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि राम के लिए फारथेस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन कितना है, 80 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस कितना है क्लियर विजन का, 25, ठीक है। 30 सेंटीमीटर देख रहा है, 50, 70 सेंटीमीटर देख रहा है, 80 सेंटीमीटर दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर के बाद का अच्छे से देख नहीं रहा है। तो राम के लिए फार पॉइंट, राम के डिफेक्टेड आई के लिए फार पॉइंट क्या हुआ, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, कि 80 सेंटीमीटर से दूर का नहीं दिख रहा है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, श्याम, श्याम को भी मायोपिया है, लेकिन 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, 70 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर दिख रहा है, 90 सेंटीमीटर दिख रहा है, 1 मीटर तक दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है। मतलब श्याम के लिए फार पॉइंट क्या हुआ, 100, श्याम के लिए फार पॉइंट क्या हुआ, 100। ध्यान दे रहा, मायोपिया दोनों पे है, लेकिन दोनों के लिए फार पॉइंट अलग अलग है। चश्मा दोनों को एक जैसा नेचर का लगेगा, और इसमें लगता है कॉन्केव लेंस का चश्मा, दोनों को कॉन्केव लेंस का चश्मा लगेगा, इसको भी और इसको भी। तो राम को भी कॉन्केव लेंस का चश्मा लग गया, श्याम को भी, लेकिन क्या सैम दोनों को एक ही चश्मा काम दे देगा, नहीं। डिपेंड कर रहा है कि दोनों के लिए फार पॉइंट सेम है क्या, नहीं है।
तो दोनों का अलग अलग पावर का चश्मा लगेगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव पावर का होगा। कॉनकेव लेंस जो है वो नेगेटिव पावर का होता है और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो पॉजिटिव पावर का होता है। तो दोनों नेगेटिव, राम को भी नेगेटिव पावर का होगा चश्मा, श्याम का भी नेगेटिव पावर का चश्मा होगा। लेकिन यदि हम बात करें, ये आप 10th क्लास में सीखोगे भी कि कितना पावर का, आराम से सीख जाओगे। जरूरत पड़ा तो चलो हम आगे बताएंगे भी कैसे निकालते हैं। तो मे बी राम को यदि -1.2 डायोप्टर का लगा तो हो सकता है श्याम को -1.5 डायोप्टर का लग रहा है, ठीक है। तो ये होता है मायोपिया का मतलब। ये मत समझ लो कि सब मायोपिया है तो सबका सेम चश्मा चल जाएगा, नहीं। सेम नेचर का कॉनकेव लेंस का चश्मा लगा है, यस, ठीक है, लेकिन सेम पावर का नहीं होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ध्यान देना, अभी हम क्या बताए, डेफिनेशन हम ये बताए, मायोपिया जिसमें क्या होता है, सामने का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, और कितने दूर के बाद का नहीं दिख रहा है वो मैन टू मैन वैरी करता है वो डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस है उसी के अनुसार मेजर करके चश्मा दिया जाता है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। चलो पहले हम लोग एक मायोपिया बस सिंगल के लिए, एक आदमी के लिए डिटेल में समझते हैं। तो एक आदमी की यदि बात करें तो चलो हम बात करते हैं राम के बारे में। राम को 80 सेंटीमीटर के दूर तक का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। 80 से ज्यादा सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट है फार्दर देन 80 सेंटीमीटर वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इस तरह का यदि प्रॉब्लम है तो बोलेंगे मायोपिया है उसको। क्या होता है, क्योंकि दूर से जो लाइट रेज आ रहा है, ध्यान देना, दूर से जो लाइट रे आ रहा है, लेंस उसको रिफ्रैक्ट कर रहा है, बेंड कर रहा है और रेटिना पे मिलाना चाहिए, लेकिन रेटिना पे ना मिलके सारा का सारा लाइट रेटिना पे नहीं मीट कर रहा है, कुछ लाइट जो है पहले ही मीट कर जा रहा है, रेटिना से पहले ही लाइट मीट कर जा रहा है, तो इसीलिए अच्छा से इमेज नहीं बनता है। तो हम चाहेंगे कि ये जो लाइट रेज मीट किया बिफोर रेटिना मीट ना करे, रेटिना पे मीट करे। तो देखो लाइट रेज पहले ही मीट कर गया, हम चाहेंगे कि लाइट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे, लाइट को थोड़ा सा फैला दे। तो अच्छा ये बताओ कौन सा लेंस लाइट रेज को फैलाता है, डाइवर्ज करता है? डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है ये बताओ? कॉनकेव। वहां पे लिखाए भी थे कि लाइट रेज जब गुजरता है तो वो क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो जो लाइट रे यहाँ पे आया, यदि हम कॉनकेव लेंस का चश्मा लगा दिए तो थोड़ा सा लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। कितना डाइवर्ज करेगा निकाला जाएगा डिस्टेंस के अनुसार। तो लाइट को जब थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है तो अब सही जगह पे जाके मीट करता है, कहाँ पे, रेटिना पे। इसलिए इसका क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है, स्पेक्टिकल चश्मा पहनाया जाता है। कौन सा लेंस का, कॉनकेव लेंस का, ताकि लाइट रेज रेटिना से पहले ना मिले, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाए तो रेटिना पे जाके, ठीक है। तो ये डिफेक्टेड आई है जो बिफोर रेटिना मीट किया। करेक्टेड आई में क्या होगा, रेटिना पे मीट करेगा, ठीक है। तो करेक्टेड आई का भी एक फिगर बनाते हैं। ये आई है। सपोज जो लाइट रेज इस तरह से आ रहा है,
यहाँ पे चश्मा से जब गुजरेगा तो वो थोड़ा क्या होगा, डाइवर्ज होगा। ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा। और डाइवर्ज होने का मतलब क्या है, इतना फैला दिया गया कि ये डाइवर्ज होने के कारण ऑब्जेक्ट जो काफी दूर है, दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख रहा था, दूर के ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन जाता है। कहाँ पे, फार पॉइंट पे। यहाँ अब इस तरह से क्या है, लाइट रे फैल चुका है तो सही जगह पे जाके मीट करेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मायोपिया में होता क्या है, लाइट रेज जो है रेटिना से पहले मिल जाता है। चश्मा जब लगा देते हैं तो अब क्या होता है कि रेटिना पे ही मीट कराया जाता है, ठीक है, ताकि लाइट रेज को डाइवर्ज हो जाता है। तो ये हुआ डिफेक्टेड आई, और ये हुआ करेक्टेड आई। ठीक है, डायग्राम समझ गए? डायग्राम किन्हीं को दिक्कत है ये बताओगे? नो सर। सर जो पावर होता है वो कैसे निकालते हैं? अच्छा, पावर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज दिक्कत हो जाएगा। आज पावर के बारे में बताएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, हम बता देंगे, ठीक है। गौर करोगे, पावर ऑफ ए लेंस का फॉर्मूला बताए थे 1/f, जब हम कॉन्वेक्स लेंस बता रहे थे या लेंस बता रहे थे, उसी से निकलेगा पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देते हैं, आज ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। आज यदि हम लोग पावर ऑफ ए लेंस निकालना सिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा, मात्र 5-6 मिनट बाकी, ठीक है। तो डायग्राम में किन्हीं को दिक्कत है ये बताओ? नो डाउट, ठीक है। देखोगे, मायोपिया क्या है ये बता चुके हैं हम, क्योर क्या है, कॉनकेव लेंस का चश्मा। रीजन क्या है, रीजन नहीं बताया अभी तो पता चल रहा है कि बिफोर रेटिना मीट कर जा रहा है। क्यों बिफोर रेटिना क्यों मीट कर रहा है? तो एक रीजन ये होता है कि आईबॉल जितना बड़ा है 2.3 सेंटीमीटर रेडियस का, सॉरी डायमीटर का, आईबॉल क्या होता है कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाता है। जिस कारण से क्या है, लेंस लाइट रेज को सही जगह पे मीट करा रहा है, लेकिन आईबॉल बड़ा हो जाने के कारण रेटिना क्या है, पीछे चला गया। तो पहला एक रीजन होता है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो है बड़ा हो गया। या दूसरा कारण ये होता है कि लेंस, दूसरा कारण ये भी है कि फोकल लेंथ इतना होना चाहिए, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब दूर जाके मीट कराना चाहिए लाइट रेज को, पहले ही मीट करा दिया। कहां से प्रॉब्लम हो रहा है, आई लेंस से। आई लेंस दूर ना मीट करा के पहले ही मीट करा दे रहा है, मतलब फोकल लेंथ छोटा हो गया। तो दो रीजन होता है, दोनों में से कोई एक रीजन होगा, क्या, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, और दूसरा है शॉर्टेनिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। रीजन समझ गए? ये सब सारा हम लिखा देने वाले हैं, डोंट वरी, बस हम मायोपिया को डिटेल में समझाएं। हाइपर, ये यदि समझ गए तो हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, इसी ढंग का है। कोई दिक्कत इसमें बताओगे? चलो ठीक है, लिखा दे रहे हैं।
स्क्रीनशॉट ले लो, रीजन लिखा देते हैं फिर मिटा के। ले लिए?